नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोन अमाउंट को सबसे कम दाम में कैसे सेटल करा सकते हैं। दोस्तों यदि आपका सिक्योर्ड लोन है और बैंक ने आपको गलत तरीके से बहुत सारा लोन आपके ऊपर बर्डन के रूप में डाल दिया है, मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपए का लोन है और बैंक ने उसको 15 लाख रुपए बना करके आपसे रिकवरी कर रहा है, तो आप कैसे अपने उस 15 लाख रुपए के लोन को कम से कम दामों में सेटल करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स को हम लोग और डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या बैंक लोन अमाउंट को कम कर सकता है, लोन अमाउंट को कम पैसों में कैसे सेटल करें, स्टेटमेंट को वेरीफाई कैसे करवाएं, स्टेटमेंट को वेरीफाई कराने का तरीका क्या होता है, एनओसी कैसे लें, बैंक से एनओसी कैसे लें। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे आपसे और आपके जो भी समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, लोन जब हम लेते हैं तो उसमें हमारे साथ बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। एक तो बैंक मैनेजर को आप घूस दीजिए, दूसरा जो लोन आपने अमाउंट भर के दिया है उतना सैंक्शन नहीं होता है, तीसरा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा समय समय पे बदलता रहता है, बैंक हमेशा हायर लेती है जबकि आरबीआई कहती है कम करिए, लेकिन बैंक कम नहीं करता है। आप जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक आपसे बेतहाशा पैसे मांगता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई जुर्म कर दिया है और बैंक वाले अब राजा हो गए हैं। आपसे बेतहाशा पैसा लिया जाता है, मनमानी तरीके से पैसा लिया जाता है, आपने जितना लिया नहीं है उससे ज़्यादा आपको देना पड़ता है। कभी कभी तो आपने जितना लिया है उतना देने के बाद भी फिर उतना ही देना होता है। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया और 5 साल के लिए, आपने 5 साल के लिए 10 लाख का लोन लिया। आपने 10 लाख रुपए को 5 साल के अंदर भर भी दिया, लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, फिर भी बैंक 10-11 लाख रुपए आपसे मांगता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में होते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आए हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कमेंट्स करते हैं, ऐसे ही टॉपिक्स पूछते रहते हैं, तो सबको 1 बाय 1 आंसर देने से बढ़िया है कि हम इसको बोर्ड पे समझा दें और सबके अपने अपने आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, किसी भी लोन को कम पैसों में सेटल कैसे करवाएं। अब मान लीजिए कि आपका 10 लाख का लोन है और वो 15 लाख हो गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अकाउंट का स्टेटमेंट लेना है। आपको स्टेटमेंट लेना है। अकाउंट का स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने कितना दिया, कितना बैंक ने आपके ऊपर चार्ज लगाए, ये सारा डिटेल उस स्टेटमेंट में होता है। आपकी सारी एंट्री आपके स्टेटमेंट में ही होता है। तो बैंक ने कौन सी पेनल्टी लगाई, कैसा इंटरेस्ट लगाया, कौन सी छूट आपको दी, क्या आपके ऊपर इलीगल लगा, ये सारा का सारा आपके स्टेटमेंट में शो करता है, क्योंकि स्टेटमेंट में एंट्री बैंक वाले करते हैं। तो स्टेटमेंट से ही आपका लोन का फिगर पता चलता है। अगर वहाँ पे आपका 10 लाख का लोन 15 लाख शो कर रहा है, ठीक है, तो इस 15 लाख के लोन को आप अपने एक सीए से, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, आपको अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने से ये फ़ायदा होगा कि सीए बता देगा कि आपका जो भी लोन है उस लोन में बैंक ने इल्लीगल तरीके से यानी गलत तरीके से चार्जेस कौन कौन से लगाए हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपको बता देगा कि ये इल्लीगल चार्जेस हैं, इसको बैंक नहीं लगा सकता है। तो इसमें आपको अकाउंट को वेरीफाई कराना है। जैसे ही आप स्टेटमेंट अकाउंट को वेरीफाई कराएंगे, आपका जो जेन्युइन है 15 लाख की जगह घट करके आपका लगभग 9 लाख या 8 लाख आ जाएगा, क्योंकि बैंक हमेशा आपसे बढ़ा चढ़ा करके रिकवरी करता है। तो इसमें उनका इंटरनल फ़ायदा होता है। तो
एक आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट कि कैसे कम दाम में सेटल कराएं। दूसरा है कि क्या बैंक लोन अमाउंट को कम कर सकता है? तो बिल्कुल कम कर सकता है। 10 लाख के लोन को अगर बैंक ने 15 लाख बनाया है और आपका स्टेटमेंट अगर सीए ने वेरीफाइड करके दे दिया है और आपने कोर्ट में इसको साबित भी कर दिया है, डीआरटी में या हाई कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में, और आपके पक्ष में अगर फैसला आया है तो बैंक आपके उस लोन अमाउंट को कम कर देगा। तो हमेशा पूरा का पूरा जो खेल होता है वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट का होता है, यानी जो लोन अकाउंट का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट को वेरीफाई कैसे करवाएं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि स्टेटमेंट को वेरीफाई कराना। हमेशा एक पॉपुलर या फिर एक इंटेलिजेंट सीए से, यानी कि जो सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिशनर हैं, जिनका अच्छा प्रैक्टिस है, इस सालों से प्रैक्टिस करते आए हैं, आप उनसे ही अपने अकाउंट को वेरीफाई कराइए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंक अगर आपको किसी सीए को रिकमेंड करे तो आप उसके पास मत जाइएगा, क्योंकि वो सीए बैंक का ही अधिकारी होगा, फिर वो बैंक के फेवर में ही वेरीफाइड करके देगा, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए कि सीए से ही अपने अकाउंट स्टेटमेंट को वेरीफाइड कराएंगे, तो उसमें वो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपके ऊपर इल्लीगल चार्जेस लगे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनओसी कैसे लें। देखिए, आपको एनओसी कैसे मिलता है? जब आप अपने लोन का पेडअप कर देते हैं पूरा पैसा जमा करके या फिर आप सेटलमेंट करके, तो इसके पहले आपको एक बैंक से एक एग्रीमेंट लेटर या कमिटमेंट लेटर लेना होता है। जब आपका फोरक्लोजर बनता है या फिर आपका सेटलमेंट लेटर बनता है, तो उसी बीच में आपको बैंक से ये भी बात कहनी है कि हमको एनओसी दे दीजिए। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी बैंक अब आपसे भविष्य में किसी प्रकार से कोई भी रिकवरी नहीं करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन लोन्स के रिगार्डिंग जो आप हमेशा कमेंट में हमसे पूछते रहते हैं। तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपको लीगल नोटिस का जवाब देना है, कोई भी प्रॉब्लम है लीगल नोटिस से संबंधित, बैंक के लोन संबंधित, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने लिए लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।